नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, प्रणाम। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेकंड टाइप आपको पूरा समझा दिया है। साथ ही एक 50 सेंटेंस की एक वीडियो भी बना दी है, जिसमें हिंदी को इंग्लिश में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान, रूल, और इसी के साथ में हम देखेंगे कि इनके कुछ एग्जाम्पल या फिर उदाहरण। तो चलिए, ये इसको पढ़ाने से पहले एक तगड़ा वाला मोटिवेशन। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब अगर मन में ठान लिया तो आधा काम आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके अंत में रहा, रही, रहे और है, हो, हु आएगा। इससे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता, ती, ते और है, हो, हु आ रहा था, लेकिन अब क्या आएगा, रहा, रही, रहे और है, हो, हु आएगा। क्योंकि कंटिन्यूअस यानी कि क्या होता है, निरंतर, और निरंतर में क्या आता है, रहा, रही, रहे आता है। तो आपको इसकी पहचान बता दी है। अब हम देखते हैं इसके रूल। रूल क्या बोलता है, सब रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाना है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में टाइम। अदर वर्ड का अर्थ होता है जितने भी वर्ड आते हैं, इसको एड भी बोल सकते हैं, और टाइम लास्ट में लिखना है। तो इसमें टाइम तो लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसी टाइम को हम पढ़ेंगे किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को पढ़ेंगे। तो आपको ज्यादातर यहाँ पर क्या याद रखना है, अदर वर्ड, टाइम आ गया तो लगाना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर, वह बाजार जा रहा है। लेकिन यहां पर है हमारे पास में तीन चीज, एक तो है यस, इज, एक है एम, और एक है हमारे पास में आर। इज, एम, आर, इनका प्रयोग कब कब करेंगे ये भी आप देख लीजिए। इज, एम, आर का हम प्रयोग, इज का प्रयोग हम ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में यदि सिंगुलर नाम है, ही, सी, इट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। सेकंड में देखना है आपको एम का, तो एम सिर्फ आई के साथ में आएगा। जहां पर भी आई आएगा तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का। और आर का प्रयोग वी, दे, यू। प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट आएंगे, और वी, दे, यू यहां पर आएगा, जितने भी आएंगे तो हम उनके सामने किसका प्रयोग करेंगे, उनके साथ में आर का। ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और तीनों का अर्थ होता है, हो, हु। तीनों का अर्थ क्या होता है, हो, हु। इसका अर्थ भी ये तीनों का, ही, सी, इट का भी अर्थ वह होता है। आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है वे, यू का अर्थ होता है तुम या आप। तो आपको इज, एम, आर का प्रयोग कब कब करना है ये बता दिया है। साथ ही हम देखते हैं आप वह बाजार जा रहा है को कैसे बनाएंगे। तो वह बाजार जा रहा है को बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं पहले। वह बाजार जा रहा है, क्या बनेगा, वह है, वह को हम क्या बोलते हैं, ही।
ही क्यों लगाया, सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ रहा है, रहा मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, इस पुल्लिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो रहा के लिए ही लगाएंगे। फिर ई जेम आर में से क्या लगाएंगे, तो अभी बताया था आपको कि ही के साथ में क्या लगता है, ईज, तो यहाँ लगाएंगे ईज। उसके बाद में जाना, जाने के लिए क्या क्रिया है, गो, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो के साथ ये वर्ब है, वर्ब यानी गो है, और गो के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी, तो यहाँ लग जाएगा आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो बाजार को क्या बोलते हैं, टू मार्केट। इसी प्रकार दूसरा भी लिख देते हैं यहां पर, दूसरा देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो मैं को अभी बताया था आपको कि मैं को क्या बोलेंगे, आई। उसके बाद में ई जेम आर, तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम। और वर्ब, वर्ब क्या है, खाना खाने का, तो खाना खाने के लिए क्या बोलेंगे, ईट। और ईट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहाँ पर देखिए ये आईएनजी लगाना है, और आईएनजी क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाने का, क्या खा रहा है, खाना, तो क्या लिखेंगे, फूड। तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। तो देखते हैं और एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगाना है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पर वह को क्या बोलेंगे, ही। फिर ईज एम आर, ही के साथ में क्या बताया था, ईज, तो यहाँ लगाएंगे ईज, ही ईज। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खेलने का, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। प्ले के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्लेइंग, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, जो चीज जो काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहां लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, तो क्या बनेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं को क्या बोलते हैं, आई। फिर ई जेम आर में क्या लिखेंगे, एम। फिर पानी देना, पानी देने को बोलेंगे वाटरिंग, वाटर, वाटर यानी पानी, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, वाटरिंग, वाटरिंग। को बोलेंगे ऑफ, और पौधे को बोलेंगे प्लांट्स। क्या बनेगा, आई एम वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, ठीक। या फिर इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट है आई, या करके बता रहा हूं, या मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम वाटरिंग ऑफ प्लांट बोल सकते हैं, या फिर आई के बाद ईजेमार में लगाएंगे हम एम। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, देने का, तो देने को बोलेंगे गिव, देने को बोलेंगे हम क्या, गिव। और गिव में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो आईएनजी लगाने के लिए यहाँ लगाएंगे आईएनजी। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में पौधे को, तो पौधे को ये पानी, पानी देने का हो गया गिविंग, और यहाँ पर पानी को बोलेंगे वाटर, तो यहाँ लिखेंगे वाटर। वाटर के बाद में को बोलेंगे ऑफ, और लास्ट में लिखेंगे पौधे, पौधे को क्या बोलेंगे, प्लांट्स, प्लांट्स। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गिविंग वाटर ऑफ प्लांट, या फिर आप आई एम वाटरिंग ऑफ प्लांट, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, और अगली वीडियो के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप एक नई नई चीज़ें सीखेंगे। यह ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को पाने के लिए, हमें कुछ सीखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा आपको। इसी के साथ धन्यवाद।